करेंगे हम उस समस्या की जिससे आजकल सभी जूझ रहे हैं। देखिए, मानसून सक्रिय हो चुका है और ऐसे में गड्ढों वाली सड़कों की तस्वीरें तो अब आम ही हो चुकी है, लेकिन IBC 24 पर हम आपको उन जगहों की तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर सड़कों को लेकर के जो दावे किए गए थे, जो वादे किए गए थे, उनकी पोल खोलती तस्वीरें सामने आई है। इसके बाद हम बात करेंगे कि बारिश और बाढ़ से किस कदर लोगों का जीना दूभर हो चुका है। बारिश का इंतजार तो किया जाता, लेकिन अब ये बारिश कहीं ना कहीं आफत की बारिश बन चुकी है। तो मध्य प्रदेश में बारिश के साथ सड़कों के बहने और उखड़ने का दौर शुरू हो चुका है और इसी के साथ आरोप प्रत्यारोप की सियासी बारिश भी शुरू हो गई है। कांग्रेस हमलावर है तो वहीं बीजेपी ऑल इज वेल का दावा करते हुए डिफेंसिव मोड में नजर आ रही है। MP में सड़कों की खस्ता हाली का क्या है पूरा माजरा और इस पर अब तक क्या बयानबाजियां हुई, क्या प्रतिक्रियाएं दी गई है, इस रिपोर्ट में देखिए। रहेंगी तब तक गड्ढे होते रहेंगे। ये भोपाल है, ये इंदौर है, ये जबलपुर है, और ये ग्वालियर है। मध्य प्रदेश के ये महानगर और ये उनकी मुख्य सड़कों का हाल है। ये तस्वीरें खुद खस्ताहाली और बदसूरती को बता देने के लिए काफी हैं। शहर अलग अलग, इनकी मरम्मत और मेंटेनेंस का काम भी अलग अलग एजेंसियों के पास है, पर हकीकत सबकी एक जैसी। भोपाल की बात करें तो भोपाल शहर में लोक निर्माण विभाग के अधीन कुल 573 किलोमीटर की सड़कें, जिनमें 400 किलोमीटर सड़कें परफॉर्मेंस गारंटी के अंतर्गत आती हैं। 173 किलोमीटर सड़कें साधारण मरम्मत के अंतर्गत आती हैं, बाकी का हिस्सा निगम के पास है। इनमें से कुछ पहले CPA और BDA ने पास भी की। चारों एजेंसियां करीब 400 करोड़ रुपए सिर्फ भोपाल पर खर्च करती हैं। ये अनुमानित राशि है, इसका आंकड़ा बढ़ा भी हो सकता है। इसी साल फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान 95 करोड़ रुपए सिर्फ सड़कों को चमकाने के नाम पर PWD और नगर निगम ने खर्चे हैं। फिर भी सड़कों का ये हाल है। जब शहर के बड़े नगरों की ये कहानी है तो आपके जिले कस्बे का खर्च उसी अनुपात में आप तय कर सकते हैं। सोचिए कि आपके टैक्स का पैसा कैसे पहली बारिश में सड़क के ऊपर बहता नजर आया। MP की सड़कों की बदहाली को लेकर PWD मंत्री राकेश सिंह का अपना ही तर्क है। वो सड़कों में गड्ढे होने की बात को जस्टिफाई करते नजर आए। जो सड़कें ऐसी बनती हैं कि जिन्हें तात्कालिक रूप से बनाना हो, तुरंत बनाना हो, तो बहुत बार वो लंबे समय के लिए तैयार नहीं हो पाती। तो हमें देखना पड़ेगा कि वो किस श्रेणी की सड़क थी। कोशिश हमारी ये है कि सड़कें खराब ना हो। सड़कों की बदहाली को लेकर मंत्री राकेश सिंह के बयान के बाद कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि सरकार के महत्वपूर्ण विभाग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। खराब सड़कों के जरिए अधिकारी और नेता पूरा पैसा डकार लेते हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान अभी मैंने सुना उनका कि जब तक सड़कें रहेंगी मध्य प्रदेश में गड्ढे तो रहेंगे। राकेश भाई, आप भूल जाते हो कि आपके महान नेता शिवराज चौहान जब मुख्यमंत्री थे तो बोलते थे कि मध्य प्रदेश की सड़कें तो अमेरिका की सड़कों से कई गुना अच्छी हैं। जब चुनाव आएगा ना तो पूरी भाजपा इन खड्डों में दफन मिलेगी यार। कांग्रेस बीजेपी की सियासी लड़ाई से इतर ये बात तय है कि सड़कों का बर्बाद होना कोई तकनीकी खामी नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार इसकी बड़ी वजह है। वैसे भी बारिश और जलभराव वाले एरिया में सड़कों के निर्माण की अलग तकनीक है, जिनके सहारे बेहतर और टिकाऊ सड़कें बनाई जा सकती हैं। लेकिन यदि सड़क मजबूत बन गई तो मेंटेनेंस के नाम पर भ्रष्टाचार का खेल कैसे होगा? शायद इसीलिए चौतरफा सड़कों की खस्ताहाली नजर आती है। नेता और अफसर इससे कोई वास्ता नहीं रखते, इसीलिए उनकी सेहत पर इसका कोई फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन जनता भ्रष्टाचार भरे इन गड्ढों का दंश हर दिन आते जाते झेलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।